हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंग्लिश गुरुकुल चैनल की फिलॉसफी है कि हमें हर रोज थोड़ा थोड़ा सीखता रहना चाहिए, जिससे कि कुछ समय के बाद हमारे लर्निंग के अंदर हमें एक अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यूअस प्रोग्रेस होता रहे। इसी सीरीज में हम हर रोज 10 नए वर्ड सीखते हैं, ताकि एक साल या कुछ महीनों के अंदर हमारी इंग्लिश के अंदर बेहतरीन सुधार हमें देखने को मिले। इसी सीरीज में ये 9th वीडियो है। आपको पता है, मैं हर रोज दोपहर 12 बजे वोकैबुलरी का एक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाता हूँ। इसलिए अगर आप नए वर्ड सीखना चाहते हैं, अपनी वोकैबुलरी को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तो इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुरुआत करते हैं कोट फॉर द डे से। लेडी मॉन्टेग्यू कहती है, नो एंटरटेनमेंट इज सो चीप एज रीडिंग, नॉर एनी प्लेजर सो लास्टिंग। यहाँ पे वो कहती है, रीडिंग एक सबसे सस्ता एंटरटेनमेंट का सोर्स है। साथ ही साथ जो एंटरटेनमेंट या जो आनंद हमें रीडिंग में से मिलता है, उसके इतना लॉन्ग लास्टिंग, इतने ज्यादा चिरकाल तक हमें आनंद देने वाला कोई और सोर्स नहीं है। ये बात आप भी मानते होंगे कि एक बार अगर आप किसी नॉवेल को पढ़ लेते हैं, तो साल दर साल तक, कई सालों तक उस नॉवेल की मेमोरीज आपके दिमाग में प्रिंट होकर रह जाती हैं। तो चलिए अभी वोकैबुलरी पर आते हैं। पहला वर्ड है सेंस। दोस्तों, आप कभी कभी आपके दोस्त को मजाक में या जब आपका झगड़ा हो जाता है, आप उनको बोल देते हो नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब क्या है? आप में सेंस ना होना। तो सेंस का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग होना। तो ऐसे में जब आप किसी को नॉनसेंस कहते हैं, तो आप कहते हैं कि तुमको बिल्कुल भी समझ नहीं है। तो ये जो सेंस है, इसकी स्पेलिंग है यस ई एन यस ई। लेकिन अगर आप यस ई के जगह यस आई कर दोगे, तो वहां पे वर्ड चेंज होना शुरू हो जाएगा। और यस आई एन सी ई, जो सिंस ये वर्ड है, इसका मतलब होता है उस एक वक्त से, उस वक्त से लेकर। कभी कभी जो घर होते हैं, जो पुराने मकान होते हैं, उनके ऊपर लिखा रहता है कपूर एंड सन्स सिंस 1985। ये घर 1985 से है। तो ये दोनों शब्दों में बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट वर्ड है वेव। वेव। अब जब भी कभी आप कोई फाइनेंशियल न्यूज पढ़ते हो, तो अक्सर इस तरह के न्यूज आते हैं कि एक फलाने बैंक ने इतने रुपए का एनपीए डिक्लेयर किया है, इतने रुपए उन्होंने वेव कर दिए हैं। या फिर गवर्नमेंट भी अक्सर किसानों के लिए लोन वेवर स्कीम्स लेकर आती है। तो वेव करने का मतलब होता है फोरगो, रिनाउंस। रिनाउंस करना मतलब छोड़ देना, उसके ऊपर से अपना हक आप निकाल लेना। तो ये हो गया वेव। लेकिन जब आप कभी किसी रैली में जाते हैं, तो जो नेता लोग हाथ हिलाते हैं, उसे कहते हैं वेव करना, WAVE। तो इन दोनों के बीच में ये फर्क है, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन वेव ही होगा। नेक्स्ट वर्ड है वेस्ट। दोस्तों, कम ही लोगों को ये पता होता है कि हमारे शरीर की जो कमर होती है, कमर को वेस्ट कहते हैं। आजकल जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो आप देखोगे, खासकर जब आपको ट्राउजर्स खरीदने होते हैं, तो ट्राउजर्स की साइज जब आप कंपेयर करोगे, तो वहां पे लिखा रहेगा मीडियम, और यहाँ पे वेस्ट साइज लिखी रहेगी 28 से लेके 30 एटसेट्रा। वहां पे चार्ट बना रहेगा। तो वो जो वेस्ट होता है, उसकी स्पेलिंग होती है WAIST। तो ये हो गया वेस्ट, जिसे हम कमर कहते हैं। इसे हम अक्सर वेस्ट के साथ कंपेयर कर देते हैं। वेस्ट का मतलब होता है फेंक देना, वेस्ट मटेरियल। अक्सर हम कहते हैं ना कि क्यों खाना वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद क्यों कर रहे हो। तो वेस्ट का मतलब है बर्बाद करना, फेंक देना। इस एक और वर्ड इसी सीरीज में हम ऐड कर सकते हैं, जो कि है WEST, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा। तो ये तीनों वर्ड, इन तीनों का भी साउंड, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, इस वजह से कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है टू, TO2। दोस्तों, अब इस वर्ड के साथ और दो वर्ड जुड़ जाते हैं, वो है TOO2। साथ ही साथ जो 1 2 3 वाला टू है, जिसकी स्पेलिंग हम TWO लिखते हैं, टू, इन तीनों का भी प्रोनाउंसिएशन टू ही होता है, लेकिन तीनों के मतलब अलग अलग हैं। तो आपको हमेशा फोकस करना है कि कौन सी बराबर स्पेलिंग है। ऐसा करने के लिए आप जो बराबर वाली स्पेलिंग है, या तो उसे याद रख लीजिए, या तो जो गलत वाली स्पेलिंग है उसके आप मेमोरी में फिट कर लीजिए, ये स्पेलिंग गलत है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, जो टू है TWO,
इसको आप अक्सर यूज करते हो, तो इसे आप अच्छे से याद रख लीजिए, इसमें कभी कंफ्यूज मत होइए। और TOO, इसको अल्सो, जैसे आई लव यू कोई बोलता है तो उसको सामने से आप क्या बोलते हो, आई लव यू टू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, तो ये अल्सो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। तो इस तरह से यहाँ पे इसका यूसेज बदल जाता है। नेक्स्ट वर्ड है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है आर पार हो जाना, एक चीज से आर पार होना। अक्सर किसी सिचुएशन से भी जब आप आर पार होते हो तब भी उसे थ्रू कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, आई हैव बीन थ्रू सम रफ टाइम्स, पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ रफ टाइम से, कुछ बुरे हालातों से गुजरा हूं। तो ऐसे वर्ड में हम थ्रू इस वर्ड को यूज करेंगे, लेकिन इसे हम कंफ्यूज कर सकते हैं थरो के साथ। थरो थरो का मतलब होता है कंप्लीट हो जाना। जब आपके स्टूडेंट, आपके टीचर्स आपको अक्सर कहते होंगे कि थरोली स्टडी कीजिए, कंप्लीटली स्टडी कीजिए। वो कहते हैं कि ऊपर ऊपर बस एग्जाम के लिए आप पढ़िए मत, बल्कि थरोली स्टडी कीजिए। मतलब क्या है, कंप्लीटली स्टडी कीजिए। नेक्स्ट वर्ड है देयर। अभी देयर ये जो वर्ड है, इसमें इन देयर और देयर इन दोनों का भी प्रोनाउंसिएशन एक तरीका होने के कारण जरूर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। THEIR, देयर का मतलब होता है उनका। अगर आपको कहना है कि ये घर उनका है, दिस होम इज देयर्स, ये उनका घर है, इस तरह से आप कह सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी स्थान के बारे में, इस जगह पर ऐसा कहना है, तो वहां पर आप देयर कह सकते हो। द हाउस इज देयर, ये प्लेस के बारे में है, स्थान के बारे में THERE देयर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेट। जब आपकी माँ आपको कहती है छुट्टी होने के बाद स्ट्रेट घर को आ जाना, इधर उधर खेलने मत जाना, तो वो स्ट्रेट है STRAIGHT, स्ट्रेट, सीधा। अनबेंडिंग उसका मतलब होता है। लेकिन एक और स्ट्रेट होता है जिसकी स्पेलिंग होती है STRAIT, जिसे कि एक छोटे नहर को या पानी के छोटे से स्रोत को जो कि बहता है, छोटी सी नाली को हम स्ट्रेट कहते हैं। अक्सर ये वर्ड आपको पोएम्स में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड है स्टेशनरी। दोस्तों, जब आप कभी स्टेशनरी की दुकान पे जाएंगे, आपके स्कूल के आसपास, आपके क्लासेस के आसपास जरूर स्टेशनरी के दुकान होते हैं, तो वहां पे उसकी स्पेलिंग के ऊपर फोकस करिए। उसकी स्पेलिंग में आपको देखने को मिलेगा STATIONERE, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है राइटिंग पेपर और ऐसे ही साहित्य। जबकि जब आपको किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बारे में लिखना होता है, स्टेशनरी, इस तरह के शब्द आपको अक्सर आप कहेंगे द ट्रेन इज इन स्टेशनरी कंडीशन, एक कंडीशन के बारे में है कि अभी वो हिल नहीं रही है, स्टैंडिंग स्टिल, अपनी जगह पर स्थिर है। तब आप STATIONARY, स्थिर, इसलिए स्टेशनरी शब्द का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट वर्ड है साइट। दोस्तों, जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है, SITE, साइट, यहाँ पे हम SITE, साइट का उपयोग करते हैं। लेकिन जब भी कभी आप लेटर लिखते हो, तो आप लेटर में लिखते हो रिगार्डिंग द सब्जेक्ट साइटेड अबाउ। ऊपर जो मैंने सब्जेक्ट बताया हुआ है, उस सब्जेक्ट को मैं कोट कर रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है, ऊपर जो मैंने सब्जेक्ट, लेटर लिखते हुए आप जब भी सब्जेक्ट लिखते हो, मान लीजिए आपने लीव के लिए लेटर लिखा, तो आप सब्जेक्ट में लिखोगे रिक्वेस्टिंग लीव फॉर 2 days। तो आप नीचे शुरुआत क्या करोगे, रिस्पेक्टेड सर रिगार्डिंग द सब्जेक्ट साइटेड अबव। ऊपर सब्जेक्ट मैंने जो साइट किया है उसी को आप वापस कोट कर रहे हो, फिर से एक बार दोहरा रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है सीन। सीन का मतलब होता है कोई एक्शन, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, राइट, तो उसमें जो सीन होते हैं, तो वो सीन होता है SCENE। लेकिन आप जब एग्जाम देते हो तो उसके अंदर आपको अनसीन पैसेजेस आते होंगे, तो उसके अंदर ये जो सीन वर्ड है उसका मतलब है ना देखा हुआ, ना देखा हुआ। अनसीन का मतलब है ना देखा हुआ, अनदेखा, और सीन का मतलब है देखा हुआ। तो यहाँ पे जो सीन होता है वो होता है SEEN। तो अच्छे से इसको रट लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी बताना चाहूंगा। अगर आप स्टूडेंट हो और आपको बहुत सारी किताबें खरीदनी पड़ती है, ऐसे में आपका बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता होगा, तो खर्चा बचाने के लिए आप Amazon Kindle सर्विसेज का उपयोग कर सकते हैं। Kindle के साथ आप Amazon के Kindle टैबलेट्स भी खरीद सकते हो, जिसके ऊपर आपको पेपर के ऊपर रीडिंग करने का ही अनुभव देखने को मिलेगा। आपकी आंखों को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा, और साथ ही साथ ये बहुत ही फ्रेंडली है, आप कहीं भी कैरी कर सकते हो।
और वाटर प्रूफ भी है, इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा चलती है। और अगर आपके पास बजट की कुछ अभी तंगी है तो ऐसे में आप किंडल अनलिमिटेड सर्विसेज का उपयोग कर सकते हो, जिसमें कि महीने के 169 के प्लान के साथ आप अनलिमिटेड बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे में आपको जितने भी बुक्स आपके टीचर या आपके क्लासेस में सजेस्ट करते हैं उन्हें आप एक साथ डाउनलोड कर लोगे तो 169 में ही आपके साल भर के सारे बुक्स यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, डाउनलोड करके रख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। आपके कुछ सुझाव होंगे, आपके कुछ कंफ्यूजन होंगे तो जरूर कमेंट कर पूछिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।